नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो निवेश और संपत्ति निर्माण की दुनिया को पूरी तरह से बदल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के लेटेस्ट इंडस्ट्री डेटा के आधार पर देखेंगे कि कैसे महिलाएं आधुनिक वित्तीय बाजारों में एक जबरदस्त ताकत बनकर उभर रही हैं। ये सिर्फ कुछ बोरिंग नंबर्स नहीं हैं, बल्कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, महिलाओं के वेल्थ का परिदृश्य आखिर कितनी तेजी से बदल रहा है। जरा सोचिए, पहले अक्सर माना जाता था कि महिलाओं की सेविंग्स बस बैंक अकाउंट या सुरक्षित एफडी तक ही सीमित हैं। लेकिन क्या आज भी ऐसा है? बिल्कुल नहीं। आधुनिक दौर में निवेश का पैमाना इतना विशाल हो चुका है कि ये इंडस्ट्री के हर अनुमान को पीछे छोड़ रहा है। सेक्शन 1, नया वेल्थ परिदृश्य। आइए देखते हैं कि 2026 के इस डेटा में वो कौन से चौंकाने वाले आंकड़े छिपे हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि महिलाओं द्वारा मैनेज की जाने वाली कुल संपत्ति यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आज कितनी है? ये आंकड़ा 11.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इसमें सीधे 13% का बम्पर उछाल आया है। ये सिर्फ मार्केट का नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये साफ दिखाता है कि पूंजी को कितनी सक्रियता से निवेश में लगाया जा रहा है। तो इस 11.5 ट्रिलियन के पीछे असल में है कौन? आज मार्केट में 13.2 मिलियन महिला निवेशक हैं, जो 35.6 मिलियन से ज्यादा फोलियो हैंडल कर रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात, केवल पिछले वित्तीय वर्ष में ही 2.2 मिलियन बिल्कुल नए इन्वेस्टर्स ने मार्केट में कदम रखा है। इसका सीधा मतलब है कि 3.0 ट्रिलियन का नया ग्रॉस इनफ्लो सीधे तौर पर महिलाओं के निवेश से आया है। ये वित्तीय सशक्तिकरण की एक बिल्कुल नई लहर है। सेक्शन 2, मल्टी एसेट माइंडसेट। निवेश की रणनीतियों में क्या बदलाव आ रहा है? चलिए इसे समझते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, ये जो 11.3 ट्रिलियन का विशाल अमाउंट है, ये आखिर निवेश कहां हो रहा है? क्या वो पुरानी रूढ़िवादी और जोखिम से बचने वाली धारणाएं आज भी लागू होती हैं? चलिए इस डेटा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि असली फ्लो किस तरफ है। और डेटा हमारे सामने है। पुरानी धारणाएं अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस कुल संपत्ति का 82% हिस्सा सीधे इक्विटी स्कीम्स में लॉक्ड है। ये मार्केट पर एक अभूतपूर्व भरोसे का प्रतीक है। सुरक्षित डेप्ट या इनकम फंड्स में केवल 11% और हाइब्रिड स्कीम्स में 7% का निवेश है। मतलब फोकस सब पूरी तरह से शानदार ग्रोथ और बेहतर रिटर्न पर है। हालांकि इक्विटी का हिस्सा सबसे बड़ा है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार कहीं और भी तेज है। सबसे तेजी से विकास हाइब्रिड और अन्य स्कीम्स में हो रहा है। जहां इक्विटी में 10% की ग्रोथ है, वहीं हाइब्रिड में 16% और अन्य स्कीम्स में 13% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये क्या दर्शाता है? ये दिखाता है कि पोर्टफोलियो को बहुत ही स्मार्ट तरीके से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, ताकि रिस्क को बेहतर ढंग से बैलेंस किया जा सके। एकदम परिपक्व निवेश मानसिकता। सेक्शन 3, आधुनिक निवेशकों की जनसांख्यिकी। आखिर ये नए निवेशक हैं कौन? जरा एक पल के लिए सोचिए। इस विशाल निवेशक आधार में कितने प्रतिशत लोग 50 साल से कम उम्र के होंगे? अक्सर हम निवेश को रिटायरमेंट या जीवन के बाद के चरणों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आज का ये डेमोग्राफिक डेटा एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने लाता है। सच्चाई ये है कि लगभग 3/4 महिला निवेशक 50 वर्ष से कम आयु की हैं, और उसमें भी केवल 35 वर्ष से कम आयु के ग्रुप में जबरदस्त उछाल आया है, जो 2022 से बढ़कर अब लगभग 39% तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा अर्थ है कि लोग अपनी निवेश यात्रा जीवन में बहुत पहले शुरू कर रहे हैं, और हम सब जानते हैं कि जल्दी शुरुआत करने का मतलब है कंपाउंडिंग का जादू और वेल्थ क्रिएशन के लिए ज्यादा समय। प्रोफेशन की बात करें तो नौकरी पेशा महिलाएं 47% के साथ इस मोर्चे पे लीड कर रही हैं। लेकिन जो बात सच में दिल जीत लेती है वो ये है कि 22% की हिस्सेदारी के साथ गृहिणियां यानी होम मेकर्स भी 2.9 ट्रिलियन रुपीस की संपत्ति को कंट्रोल कर रही हैं। ये साबित करता है कि वेल्थ क्रिएशन अब किसी एक लाइफस्टाइल तक सीमित नहीं रहा, ये हर घर तक पहुंच चुका है। और ये सिर्फ बड़े महानगरों की कहानी नहीं है। भौगोलिक रूप से देखें तो टॉप 30 शहर यानी T30 अभी भी 55% हिस्सेदारी के साथ आगे हैं, लेकिन गेम चेंजर हैं टॉप 30 के बाहर के क्षेत्र यानी B30 शहर, जो 45% हिस्सेदारी के साथ बहुत तेजी से इस गैप को भर रहे हैं। ये छोटे शहरों और उभरते क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते वित्तीय समावेशन का एकदम स्पष्ट प्रमाण है। सेक्शन 4, SIP, SIPs का उदय। अनुशासित निवेश की एक नई क्रांति।
निवेश के पैटर्न में भी एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ लंप सम यानी एक मुश्त निवेश का औसत टिकट साइज 12.5% गिरकर 52,000 रुपये हो गया है। वहीं दूसरी तरफ एसआईपी का औसत टिकट साइज 9% बढ़कर 5,000 रुपये तक पहुंच गया है। ये साफ दिखाता है कि लोग अब अनियमित बड़े निवेश के बजाय हर महीने के अनुशासित और आदत आधारित धन निर्माण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। और अगर हम रिकरिंग इन्वेस्टमेंट्स यानी एसआईपी की कुल संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा सच में अभूतपूर्व है। इस समय महिलाओं द्वारा संचालित 20.3 मिलियन लाइव एसआईपी मार्केट में एक्टिव हैं। कुल महिला निवेशक आधार का 58% हिस्सा अब सक्रिय रूप से एसआईपी का उपयोग कर रहा है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए इससे बेहतरीन कमिटमेंट और क्या हो सकती है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 10.5 मिलियन। ये वो नए एसआईपी हैं जिन्हें महिलाओं ने केवल फाइनेंशियल ईयर 26 में रजिस्टर किए हैं। सिर्फ एक साल में इतने सारे नए एसआईपी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक स्ट्रक्चर्ड पोर्टफोलियो के प्रति एक ऐसा कमिटमेंट है जो हर गुजरते महीने के साथ और भी मजबूत हो रहा है। सेक्शन 5 वित्तीय समावेशन का भविष्य। आइए इन सभी डेटा पॉइंट्स को एक साथ रखकर देखते हैं। अब जब 13.2 मिलियन निवेशक कैपिटल मार्केट में एंट्री कर चुके हैं तो सवाल यह है कि उनका मार्गदर्शक कौन है। क्या आज के इस हाई टेक युग में सब कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहा है, या फिर अभी भी पारंपरिक सलाहकारों यानी इंटरमीडियरीज का इसमें बड़ा हाथ है? चलिए देखते हैं। डिजिटल क्रांति के इस दौर में भी आप देखेंगे कि इंटरमीडियरीज यानी मध्यस्थ 59% की भारी हिस्सेदारी के साथ सबसे मजबूत पिलर बने हुए हैं। डायरेक्ट निवेश 28% और पंजीकृत निवेश सलाहकार 13% पर हैं। ये डेटा चीख चीख कर कहता है कि जब बात मेहनत की कमाई निवेश करने की आती है तो भरोसा और सही मार्गदर्शन आज भी लोगों की पहली प्राथमिकता है। ओवरऑल मार्केट में अगर महिलाओं के हिस्सेदारी की बात करें तो कुल निवेशक आधार का 32%, व्यक्तिगत एयूएम का 37% और ग्रॉस इनफ्लो का 35% हिस्सा अब उनके पास है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि महिलाएं अब मार्केट का कोई छोटा या अलग थलग हिस्सा नहीं है, बल्कि वे कैपिटल मार्केट का एक बेहद मजबूत और मूलभूत स्तंभ बन चुकी हैं। इंडस्ट्री के इस पूरे डेटा का जो सबसे पावरफुल टेकअवे है वो ये है, महिलाएं अब सिर्फ भागीदारी से आगे बढ़कर ग्रोथ ओरिएंटेड रणनीतियों को सक्रिय रूप से अपना रही हैं। ये एक ऐसा कोट है जो आज की आधुनिक आर्थिक रूप से सशक्त निवेशक की पूरी कहानी को एकदम सटीक तरीके से बयां करता है। लक्ष्य अब सिर्फ पैसा बचाना नहीं, बल्कि पैसे से पैसा बनाना है। इन सभी शानदार ट्रेंड्स, बढ़ते एसआईपी और छोटे शहरों की जबरदस्त भागीदारी को देखने के बाद हम आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, इस रफ्तार से अगर हम आगे बढ़े तो 2030 तक वेल्थ का ये परिदृश्य कैसा दिखेगा। वित्तीय सशक्तिकरण का ये सफर अब रुकने वाला नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Past performance is not indicative of future results and may not be sustained in the future. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Insurance is a subject matter of solicitation.